हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थियरी। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने 10 ऐसे विंटर फ्रेग्रेंसेस की बात करूंगा जो कि काफ़ी अंडररेटेड है और इसी वजह से इनको मैंने हिडन जेम्स कहा है। वैसे ये सारे फ्रेग्रेंसेस आपको पता हैं, लेकिन इनकी बातें इतनी कम होती हैं कि हमारे नज़र से, हमारे ख़्याल में ये कभी आते नहीं या फिर आते हैं तो बहुत कम आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में बातें नहीं करूँगा। फ्रेग्रेंस की बात करेंगे, उसकी खुशबू की बात करेंगे, ओकेशन की बात करेंगे, किसके लिए है उसकी बात करेंगे। परफ़ॉर्मेंस सभी की अच्छी है, तो यहाँ परफ़ॉर्मेंस की मैं बात नहीं करूँगा। जब इनका इंडिविजुअल रिव्यूज़ मैं बनाऊँगा, तब उनकी परफ़ॉर्मेंस की डिटेल में बातें करेंगे। इनमें से बस मैंने एक फ्रेग्रेंस का रिव्यू किया है, तो उस फ्रेग्रेंस का रिव्यू आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैं आगे चल के बताऊँगा कौन-सा फ्रेग्रेंस है। तो चलिए, सबसे पहले फ्रेग्रेंस की बात की जाए तो इसका नाम है ब्रियोनी ईडीपी इंटेंस। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का दिखता है और ये एक मैग्नेटिक कैप में आता है और ये ब्रांड है ब्रियोनी। वैसे ये इसकी पार्टनरशिप है दोस्तों ब्रियोनी की लालिक के साथ, तो लालिक इसको मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो इसकी जो खुशबू है, तो इसकी जो खुशबू है एक फ्रेशनेस से स्टार्ट होती है। यहाँ पर आपको कुछ सिट्रसी नोट्स मिलेंगे, कुछ आपको अर्दनेस मिलेगा, कुछ मुझे सॉल्टीनेस भी यहाँ पर मिलता है, लेकिन यहाँ सॉल्टीनेस इसके नोट्स में मेंशन नहीं है। और ड्राई डाउन में कुछ आपको वुडनेस मिलेगा, एक वनीला का एक क्रीमीनेस मिलता है आपको और कुछ एमरॉक्सन जैसा यहाँ पर आपको एक एलिमेंट मिलेगा। तो ये ऑधे परफ्यूम की कॉन्सेंट्रेशन में आता है। अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि सभी की परफॉर्मेंस अच्छी है, तो यूजुअली इससे आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। आगे चल के मैं इसका कभी डिटेल रिव्यू करूँगा तो एग्जैक्ट नंबर्स की मैं बात करूँगा। ये काफ़ी बढ़िया फ्रेग्रेंस है दोस्तों, इसकी बातें बहुत कम होती हैं, इसीलिए एक तरह से ये हिडन जेम है। मेन सेंट्रिक फ्रेग्रेंस है। आप इसको ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं, कैजुअल सेटिंग में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको स्पेशल ओकेशन में यूज़ कर सकते हैं, दिन में भी यूज़ कर सकते हैं और इवनिंग टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है तो आप समर्स में भी इवन कि इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे विंटर्स में ये शाइन करेगा क्योंकि इसमें कुछ ऊदी एलिमेंट है। मुझे नागरमोथा का इस्तेमाल लगता है। वैसे इसके नोट में ऊद लिखा है, लेकिन ऊद जैसा मुझे यहाँ कुछ एलिमेंट डिटेक्ट नहीं होता। हो सकता है कि नागरमोथा का इस्तेमाल किया हो, आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन फ्रेग्रेंटिका पे इसके ड्राई डाउन में बेस नोट में ऊद का मेंशन है, लेकिन ऊद जैसा मुझे यहाँ कुछ डिटेक्ट नहीं होता। काफ़ी अच्छा फ्रेग्रेंस है, हर्बल, अर्दी, ड्राई डाउन में थोड़ा सा क्रीमी हो जाता है। तो ये है ब्रियोनी ईडीपी इंटेंस। अगले फ्रेग्रेंस की तरफ आते हैं। इसका नाम है लालिक एंथ्रेनोयर अल एक्सट्रीम। ये आता है लालिक की तरफ से और दोस्तों ये एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी अंडररेटेड है। इसकी इतनी बातें नहीं होती, प्राइस भी इसके काफ़ी अफोर्डेबल है। जो भी मैं प्राइसेस की भी अगर मैं बात करूं तो डिटेल्स में मैं सेलर्स के डिटेल्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां पे इनका प्राइस सेलर से डायरेक्टली आप पूछ लीजिए। तो वैसे इसकी खुशबू कैसी है? इसके टॉप नोट में आपको कुछ हर्बल नोट्स मिलेंगे, जैसे यहाँ सिट्रस का नोट है, कुछ यहाँ पर फ्रूटीनेस मिलेगा, बर्गामोट जैसा कुछ आपको सिट्रसी एलिमेंट मिलेगा। वेटिवर का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल है और वेटिवर के साथ साथ यहाँ आयरस का भी इस्तेमाल है। और इसके ड्राई डाउन में कुछ सैंडलवुड जैसे नोट मिलते हैं, कुछ बल्ज़ामिक बेंज़ोइन जैसे नोट मिलते हैं, पचूली की भी एक अर्दीनेस है। तो मुझे लगता है कि ये अपने अर्दी डायरेक्शन में ज़्यादा जाता है और जो क्रीमीनेस है सैंडलवुड का वो थोड़ा-सा कहीं बैकफुट पर रहता है, लेकिन आपको क्रीमीनेस मिलेगी। पेंसिल जो सैंडलवुड में जो क्रीमीनेस होती है, पेंसिल शेविंग वाली एक नेचर होता है सैंडलवुड का, तो वैसी नेचर आपको यहाँ मिलेगी। लेकिन ये अपने नेचर में प्रीडोमिनेंटली अर्दी है। सिट्रसी जो एलिमेंट है वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, लेकिन ये अर्दीनेस पे ये ज़्यादा लीन करता है। विंटर्स के लिए काफ़ी अच्छा है, आप इवन कि आप इसको कूलर समर्स में भी वेयर कर सकते हैं। अब यूजुअली मैंने देखा है कि इस तरह के फ्रेग्रेंसेस जिसमें वेटिवर होता है लोगों को इतना पसंद नहीं आते। तो कोई भी फ्रेग्रेंस यहाँ पर ब्लाइंड बाय सेफ नहीं है। चाहे अगर मैं ब्रियोनी की बात करूँ या फिर आने वाली फ्रेग्रेंसेस की बात करूँ, तो कोई भी ब्लाइंड बाय सेफ नहीं है। तो आप सभी का डीकैंट ट्राई कीजिए। डीकैंट आपको पसंद आता है तो फुल बॉटल की तरफ जाइए। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये एंथ्रेनोयर अल एक्सट्रीम, मेरा वन ऑफ द फेवरेट। चलिए थर्ड फ्रेग्रेंस की तरफ आते हैं। ये है पाको रबान का 1 मिलियन गोल्डन ऊद। तो कुछ इस तरह का ये दिखता है और इसको बस अगर एक लाइन में मुझे समझाना हो तो ये एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जो कि मैं कह सकता हूँ कि ईस्ट मीट्स वेस्ट
तो कुछ इस तरह का ये फ्रेग्रेंस है। जैसे कि कुछ मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंस में आप कुछ फ्रेंच उसको फ्रेंच डायरेक्शन में आप उसको ले जाइए तो कुछ इस तरह का फ्रेग्रेंस बनता है। इसकी अगर मैं खुशबू की बात करूँ तो यहाँ पर आपको कुछ स्पाइसी अंडरटोन्स मिलते हैं। टॉप नोट में भी आपको कुछ स्पाइसीनेस मिलेगा, अंडरटोन में भी आपको स्पाइसीनेस मिलेगा। सैफ़रन का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल है, यहाँ पर नटमेग है, कुछ हल्का सा एक सिट्रसी टच मिलता है, बस एक नाम मात्र के लिए। एक सिट्रसी इसका जो ओपनिंग है, हल्की सी एक सिट्रसी ओपनिंग के साथ ओपन होता है, लेकिन ये प्रीडोमिनेंटली स्पाइसी हो जाता है, स्वीट होने लगता है। और यहाँ पर ऊद का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया गया है। वैसे सिंथेटिक ऊद है, लेकिन काफ़ी खूबसूरती के साथ उस ऊद को बिठाया गया है, जो कि स्कैंकी नहीं लगता है। यहाँ पर कुछ बल्ज़ामिक नोट मिलेंगे, आपको सैंडलवुड का एक नोट मिलेगा। मुझे लगता है कि काफ़ी अंडररेटेड फ्रेग्रेंस है और कुछ लेदरी नुआंसेस भी यहाँ मिलते हैं। पाको रबान 1 मिलियन के लाइनअप में दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट, या फिर कह सकते हैं ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट परफ्यूम है, 1 मिलियन गोल्डन ऊद। लेकिन ये एक ऐसा फ्रेग्रेंस है दोस्तों जो कि आप स्पेशल ओकेशन में लगाना प्रेफर करेंगे। मेन सेंट्रिक है, स्पेशल ओकेशन के लिए बना है, शाम और रात के वक्त के लिए बना है, और ये फॉल विंटर वाले सीज़न में ये ज़्यादा शाइन करेगा। अगर आप वेल ड्रेस्ड हैं, सूटेड अप हैं, इवन कि अगर आप ट्रेडिशनली ड्रेस्ड हैं तो वैसे अटायर पे ये काफ़ी अच्छा लगने वाला है। बहुत ही अंडररेटेड है। चलिए, ये है 1 मिलियन गोल्डन ऊद। अगले फ्रेग्रेंस की तरफ आते हैं। ये आता है डनहिल की तरफ से, और ये डनहिल के सिग्नेचर सीरीज़ का एक पार्ट है। इसका नाम है डनहिल इजिप्शियन स्मोक। तो कुछ इस तरह का है। अब आप इजिप्शियन स्मोक से समझ रहे होंगे, कुछ आपको पिरामिड की याद आ रही होगी, पुराने ज़माने की याद आ रही होगी, कुछ मिडिल ईस्टर्न टच होगा। तो हाँ, कुछ वैसा है, लेकिन ये प्रीडोमिनेंटली मिडिल ईस्टर्न नहीं है। इसमें से आपको कुछ स्वीट नोट्स मिलते हैं। यहाँ पर रोज़ का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल है। रोज़ के साथ साथ यहाँ पर आपको ककाओ यानी कि चॉकलेटी नोट्स आपको काफ़ी प्रोमिनेंट मिलते हैं। टी का इस्तेमाल, इसके टॉप नोट्स में आपको टी मिलेगा। तो कुछ ऐसा फ्रेग्रेंस है जो कि आपको अ, यहाँ पर गवर्नमेंट डायरेक्शन में लेके जाता है। जैसे चॉकलेटी नोट्स हैं, फिर यहाँ पर आपको कुछ बल्ज़ामिक नोट्स हैं, रोज़ है, तो यहाँ पर आपको प्रीडोमिनेंटली ये हल्का-सा, मुझे लगता है कि हल्का-सा ये स्टार्ट होता है स्पाइसी टच से, उसके बाद ये गवर्नमेंट डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। मुझे लगता है काफ़ी अच्छा ट्रांज़िशन इस परफ्यूम में मुझे मिलता है। और यहाँ पर पैलो सैंटो का भी इस्तेमाल किया गया है, जो कि आपको सिट्रसी, एक पैलो सैंटो एक नोट है, एक वुड है जो कि आपको सिट्रस प्लस कुछ वुडी नोट्स आपकी याद दिलाता है पैलो सैंटो। तो काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है, और इसके ड्राई डाउन में आपको वनीला और टोंका बीन भी है, तो आपको वहाँ से स्वीटनेस भी मिलती है। तो जिनको स्वीट परफ्यूम्स पसंद है, जिनको गवर्नमेंट परफ्यूम्स पसंद है, लेकिन ओवर पावर बस आपको नहीं चाहिए कि बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं हो, तो आप इसकी तरफ देख सकते हैं। अगेन, दिस इज़ नॉट अ ब्लाइंड बाय सेफ। मुझे अच्छा लगता है, आप इसका एटलीस्ट 5 ml 10 ml ट्राई करने के बाद ही फुल बॉटल की तरफ जाएँ। वैसे दोस्तों, ये डनहिल सिग्नेचर सीरीज़ अभी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, तो इसका टेस्टर आपको 5,000 से कम के प्राइस रेंज में मिल जाना चाहिए। या आप कह सकते हैं कि अगर आपका रिटेल पैक लेने का मन है तो वो भी आपको अराउंड 5-6,000 के आसपास में मिल जाएगा। तो सेलर्स की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अगले फ्रेग्रेंस की तरफ आते हैं, और ये अगेन डनहिल के सिग्नेचर सीरीज़ का पार्ट है, और इसका नाम है इंडियन सैंडलवुड। काफ़ी प्यारा फ्रेग्रेंस है और काफ़ी ऑथेंटिक सैंडलवुड का नोट मुझे यहाँ लगता है। मेरे पास दोस्तों एक सैंटल ऑस्ट्रल भी है, जो कि मैटियर प्रीमियर की तरफ से आता है। वो एक नीश हाउस है, लेकिन उससे बढ़िया सैंडलवुड का नोट मुझे इसका लगता है, और ये इसके 1/3 प्राइस में आता है मैटियर प्रीमियर सैंटल ऑस्ट्रल की। तो इसकी खुशबू की बात की जाए तो यहाँ पर सैंडलवुड के नोट के साथ आपको आयरिस भी काफ़ी प्रोमिनेंट मिलने वाला है। टॉप नोट्स में वैसे कैरेट और बर्गामोट का भी मेंशन है, लेकिन मुझे अ, जो इस कैरेट का नोट है उतना ज़्यादा डिटेक्ट नहीं होता। एक स्लाइट सिट्रस आपको टॉप में मिलेगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं लास्ट करता। ये प्रीडोमिनेंटली सैंडलवुड, आइरिस और कुछ अर्दीनेस की तरफ ये जाता है। सैंडलवुड में अपने आप एक एक अर्दीनेस वो कैरी करता है, लेकिन साथ में यहाँ पर पचूली भी है ड्राई डाउन में, और यहाँ पर नागर मोथा का इस्तेमाल किया गया है। तो वो सिंथेटिक ऊद को रिप्लेस करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ओवर पावर नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है। जिनको सैंडलवुड पसंद है, सैंडलवुड का नोट पसंद है, उनको ये काफ़ी अच्छा लगने वाला है। काफ़ी अंडररेटेड है, मुझे बहुत पसंद है ये। तो ये है डनहिल का इंडियन सैंडलवुड, वेरी अंडररेटेड। अगले परफ्यूम की तरफ आते हैं। अगेन ये एक हिडन जेम है, और इसका नाम है जॉन पॉल गॉटिये का
स्कैंडल पोर होम। तो आप देखिए कुछ ये इस तरह का दिखता है, खूबसूरत बॉटल है। और दोस्तों ये एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जो कि मेरा अगेन वन ऑफ द फेवरेट है। ये ऑन द टॉयलेट होने के बावजूद भी इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। और इसको बनाया है जीवदान के परफ्यूमर्स ने। इसके पीछे 3 परफ्यूमर्स हैं। पहला है क्रिस्टोफ रेनॉल्ड, और दूसरी है नैथली ग्रासिया सेटो, और तीसरा है क्विंटन बिश। तो जीवदान के परफ्यूमर्स का अगेन यहाँ पर कुछ कमाल है। दोस्तों यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि एकी गला वुड भी कहीं न कहीं इसको इस्तेमाल में लाया गया है, लेकिन वो नोट्स में मेंशन नहीं है। नोट्स में कुछ आपको चंद नोट्स ही आपको मिलेंगे फ्रेग्रेंटिका पे। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर मैंडेरिन ऑरेंज क्लैरी सेज रहेगा, फिर कुछ स्वीट नोट्स रहते हैं जैसे कि टोंका बीन और कैरामल जैसा कुछ नोट मिलेगा, और ड्राइडॉन में कुछ वेटिवर का मेंशन है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एकी गला वुड का भी इस्तेमाल किया गया। वो जीवदान का एक सिग्नेचर नोट है, वो बहुत यूज़ में लाते हैं जीवदान के परफ्यूमर्स, खासकर क्विंटन बिश। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी है। तो एक वुडनेस भी यहाँ पर मिलती है, और कुछ सॉल्टी नोट्स भी यहाँ पर मुझे मिलते हैं। इसकी खुशबू दोस्तों अगर मैं आपको समझाऊँ तो ऐसा लगता है कि कुछ फ्रेशनेस के साथ कुछ आपको डार्क एलिमेंट्स भी हैं, कुछ स्वीट एलिमेंट्स भी हैं, कुछ सॉल्टीनेस भी आपको यहाँ मिलता है। अगेन एके गला वुड का भी इस्तेमाल है जो कि अपने नेचर में थोड़ा सा पेपरी होता है, थोड़ा सा वुडी होता है। ऊद का अगेन वो एक तरह से मैं कहूँगा कि ऊद को ही रिप्लिकेट करता है, लेकिन एक अलग तरीके से। तो ये है स्कैंडल पोर होम। और आप इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं? आप इसको कैजुअल सेटिंग में यूज़ कर सकते हैं, ऑफ़िस में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको इवनिंग में शाम में, हल्की गर्मी में भी आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वेटिंग वाली गर्मी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये ठंड में शाइन करेगा। तो मुझे लगता है कि फॉर्मल ड्रेस पे, कैजुअल ड्रेस पे, सभी अटायर पे अच्छा लगेगा। अगर आप एसी सेटअप में हैं तो आप इसको दिन में भी थोड़े गर्म मौसम में भी चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके कम स्प्रेस करिए। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अंडररेटेड फ्रेग्रेंस है, और ये है स्कैंडल पोर होम फ्रॉम द हाउस ऑफ जॉन पॉल गॉटियर। इसका एक फ्लैंकर है दोस्तों, इसको भी मैंने इस वीडियो में रखा है क्योंकि इसकी खुशबू भी मुझे कुछ इससे मिलती-जुलती लगती है इसके ओरिजिनल से। तो ये इसका ले परफॉर्म वर्जन है। तो ले पफ़ा की क्या ख़ासियत है, आप देखिए इसका प्रेजेंटेशन भी लगभग आपको सिमिलर ही सा लगेगा। तो ले पफ़ा की ख़ास बात ये है कि यहाँ पर आपको नोट में कुछ रोज़ी टच मिलता है टॉप में, जो कि जेरेनियम से आता है। कुछ स्पाइसीनेस मिलता है, अगेन यहाँ पर टोंका बीन की स्वीटनेस मिलती है, और इसके ड्राई डाउन में आपको कुछ सैंडलवुड का क्रीमीनेस मिलेगा। तो ये थोड़ा-सा डार्क है एज़ कम्पेयर टू ईडीटी वर्ज़न। ये इसका ईडीटी है, उसके कंपैरिज़न में ये थोड़ा-सा डार्क है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवरली डार्क नहीं है। लेकिन ये एक प्रॉपर विंटर सेंट है इसके कंपैरिज़न में, ईडीटी के कंपैरिज़न में। इसकी अगेन परफ़ॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, तो परफ़ॉर्मेंस पर हम लोग यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। परफ़ॉर्मेंस सभी की इस वीडियो में जितनी भी परफ्यूम्स है सभी की अच्छी है, लेकिन ये थोड़ा डार्क है, तो ये मोर सूटेड है विंटर सेटअप के लिए, इवनिंग और नाइट टाइम के लिए। तो कुछ इस तरह का ये परफ्यूम है। मेन पे अगेन ये सारे मेन सेंट्रिक के फ्रेग्रेंस मैंने आपको यहाँ पर दिखाए हैं। तो मुझे लगता है कि ये अगेन काफ़ी अंडररेटेड फ्रेग्रेंस है, और इसका बी डिकैंट आपको ट्राई करना चाहिए। लेकिन ये सभी अंडररेटेड हैं, लेकिन क्या है, ब्लाइंड बाई सेफ नहीं है, और डिकैंट को ट्राई करना चाहिए इनको लेने से पहले। तो ये अगेन ये इसका एक और फ्लैंकर है, ये एब्सोल्यू है, स्कैंडल पोर होम एब्सोल्यू। तो इस एब्सोल्यू की क्या कहानी है? तो यहाँ पर आपने देखा और द टॉयलेट वाला देखा, स्कैंडल पोर होम, फिर ले पफा देखा। तो एब्सोल्यू में कुछ आपको अगेन सिट्रसी टॉप मिलता है, यहाँ पर चेस्टनट का इस्तेमाल है, लेकिन ये काफ़ी नटी नहीं है और काफ़ी ज़्यादा स्वीट भी नहीं है। अगेन यहाँ पर इसके ड्रॉडाउन में सैंडलवुड का इस्तेमाल है। तो इसकी जो खुशबू है, थोड़ी सी आपको नटीनेस मिलेगी, जैसे कि स्ट्रॉन्गर विथ यू लाइनअप में एक नटीनेस चेस्टनट का इस्तेमाल किया गया है इंटेंसली में, एब्सोल्युटली में, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा स्वीट है, और वही नटीनेस आपको यहाँ मिलेगी, लेकिन स्वीटनेस यहाँ पर कंट्रोल्ड है। यहाँ पर सैंडलवुड की भी एक क्रीमीनेस मिलती है। तो सिट्रसी टॉप विथ नटीनेस विथ क्रीमीनेस ऑफ सैंडलवुड, तो ये डिफाइन करता है स्कैंडल पोरम को। लेकिन अगेन मुझे लगता है कि आके गलावुड का इस्तेमाल यहाँ भी किया गया है और यहाँ भी किया गया है, लेकिन वो मेंशन नहीं करते हैं। तो सभी परफ्यूमर्स, सभी जो ब्रांड्स हैं अपने नोट्स बताना नहीं चाहते खुल के। तो मुझे लगता है कि आके गलावुड का यहाँ भी इस्तेमाल है, क्योंकि एक पेपरी न्यूआंस मुझे इन दोनों परफ्यूम से भी मिलता है। तो चलिए अगले फ्रेग्रेंस की तरफ आते हैं। अगेन इसकी बातें इतनी नहीं होती। इसका नाम है नासिस्को रोड्रिग्स का ब्लू नोआर फॉर हिम पफा। तो आप यहाँ थोड़ा पास से देख सकते हैं।
कुछ इस तरह का दिखता है। तो ये एक काफ़ी बढ़िया आयरिस बेस्ड फ्रेग्रेंस है। आपने आयरिस बेस्ड फ्रेग्रेंस की काफ़ी बातें सुनी होंगी, डियोर होम इंटेंस, डियोर होम पफा, वैलेंटिनो ओमो इंटेंस, रिजर्व प्रीवे, या फिर प्राडा लॉम। तो मुझे लगता है कि ये जो फ्रेग्रेंस है ये भी उस लीग में होना डिज़र्व करता है। लेकिन मुझे इस फ्रेग्रेंस से एक पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस की याद आती है। इससे मुझे याद आती है वैलेंटिनो ओमो इंटेंस की। तो मुझे लगता है कि अगर आपको वैलेंटिनो ओमो इंटेंस पसंद है, जो कि यंग लड़कों को ज़्यादा सूट करेगा, यंग बॉयज़ को, टीनेजर्स को, तो वैसे ही इसी तरह के लोग, उसी एज ग्रुप के लोग इसको भी इतना पसंद करेंगे। ये मुझे लगता है थोड़ा सा मास प्लीजिंग है एज़ कम्पेयर टू जो भी फ्रेग्रेंस मैंने यहाँ पर दिखाएँ। तो उनमें से सबसे ज़्यादा मास प्लीजिंग ये परफ्यूम है। आप इसको पार्टीज़ में यूज़ कर सकते हैं, जब आप कैजुअल ड्रेस में हैं, कैजुअल सेटिंग में हैं, क्लब जा रहे हैं, आप फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, तो वैसे सेटअप में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड के साथ पार्टी पे जा रहे हैं, कहीं शादी में जा रहे हैं, तो वैसे अटायर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये तब शाइन करेगा जब आप कैजुअली ड्रेस्ड हैं, थोड़ा सा फ़न फ्रॉलिक वाले मूड में हैं, तो वैसे सिचुएशन में ये काफ़ी अच्छा लगने वाला है। इसकी परफॉर्मेंस अगेन काफ़ी अच्छी मुझे लगी। तो ये है नासिस्को रोड्रिग्स का ब्लू नोयर फॉर हिम पफा। ये पफा वर्जन है। चलिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस लिस्ट के लास्ट फ्रेग्रेंस पर आते हैं। और अगेन ये ब्लाइंड बाई सेफ नहीं है, और ये अगेन एक अंडररेटेड जेम है जिसका नाम है इफ सेलेरो का कूरोस। ये ऑदर टॉयलेट के फॉर्म में आता है, कुछ इस तरह का दिखता है। अगेन ये ब्लाइंड बाय सेफ क्यों नहीं है, क्योंकि ये मुझे याद दिलाता है एक बार्बर शॉप सेंट की। ये एक टिपिकल 1980s का बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस है, और ये काफ़ी पहले लॉन्च हुआ था। ये 1991 का फ्रेग्रेंस है दोस्तों, और इसकी जो प्रोफाइल है वैसे एक बार रिफॉर्मुलेट हो चुकी है, लेकिन प्रीडोमिनेंटली मेजरली वही है जो 1981 में था। हल्की फुल्की कुछ नोट्स में चेंजेस आए हैं, और ये ऑदर टॉयलेट होने के बावजूद भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है। और जो बार्बर शॉप फ्रेग्रेंसेस है दोस्तों, काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आते हैं। आपको लगता होगा कि ये काफ़ी ओल्ड वाइब्स देता है, 80s, खैर 80s का फ्रेग्रेंस है लेकिन वो 80s वाली वाइब्स भी देता है। जब आप कभी नाई की दुकान में जाएंगे तो उस तरह की खुशबू अगर आपको पसंद है तो आप इस तरह के फ्रेग्रेंसेस को ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको क्रीड का वाइकिंग पसंद है तो ये वाइकिंग का थोड़ा सा ओल्ड वर्जन आप समझ लीजिए। अगर आपको ड्राका नोयर पसंद है तो वो इस कैटेगरी में आता है। अगर आपको और भी जैसे कुछ बार्बर शॉप फ्रेग्रेंसेस हैं, जैसे मैंने काफ़ी फ्रेग्रेंस की बात की है, टॉम फॉर्ड का आपका ब्यू दे जोर है, तो ब्यू दे जोर का अगेन ये थोड़ा सा ओल्डर वर्जन आपको लगेगा, तो थोड़ा सा ओल्डर वाइब्स लगेगा, ऐसा बुढ़ा बाबा वाली ही आपको एक फीलिंग आएगी। लेकिन मुझे ये काफ़ी पसंद है। तो खैर मेरी अपनी अपनी एक चॉइस होती है दोस्तों। फ्रेग्रेंस इसीलिए कहते हैं कि सब्जेक्टिव चीज़ है। आपको कभी भी कुछ ट्राई करना है तो आप उसको टेस्ट करके ट्राई कीजिए। लेकिन मैक्सिमम यंग लोग को पसंद नहीं आएगा, और इवन कि 30s 40s के लोगों को भी शायद ये इतना पसंद ना आए, क्योंकि थोड़ी सी ओल्ड वाइब्स देने वाला ये परफ्यूम है। अगर मैं इसकी खुशबू की बात करूँ तो ये एक बार्बर शॉप वाला फ्रेग्रेंस है, जहाँ पर आपको कुछ जैसे बार्बर शॉप में क्या एक लैवेंडर एक प्रोमिनेंट नोट होता है, कुछ फ्लोरल नोट्स होते हैं, कुछ स्पाइसेस होता है, तो कुछ वैसे ही नोट्स आपको यहाँ मिलेंगे। ये थोड़ा सोपी भी हो जाता है अपने ड्राई डाउन में जाते जाते। और यहाँ सिवेट का एक सिंथेटिक वर्जन भी है। तो सिवेट से आप क्या समझते हैं, वो एक एनिमलिक नोट है, तो एनिमलिक नोट को एक सिंथेटिक वर्जन में यहाँ पर इस्तेमाल में लाया गया है। आपको ड्राई डाउन में थोड़ी सी स्वीटनेस से मिलेगी, कुछ लेदरी इसके अंडरटोन से मिलेंगे, एक क्रीमीनेस भी आता है वनीला का। लेकिन रियल लाइफ में ये थोड़ा सा आपको बार्बर शॉप वाली याद दिलाएगा, थोड़ा सा ओल्डर वाइब्स आपको देगा, लेकिन अगेन अपने आप में एक अच्छा फ्रेग्रेंस है। तो इसीलिए मुझे लगा कि इसकी बात करनी चाहिए इस वीडियो में, क्योंकि अगेन मुझे अंडररेटेड लगता है। काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया गया है, ऑदर टॉयलेट होने के बावजूद भी परफॉर्मेंस अच्छी है। पसंद नापसंद तो खैर एक सब्जेक्टिव चीज़ है। तो चलिए दोस्तों, ये था एक वीडियो जहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ 10 ऐसे फ्रेग्रेंसेस की बात की जो कि काफ़ी अंडररेटेड है। ब्लाइंड बाई सेफ नहीं है, लेकिन अंडररेटेड है। तो आप सभी को इनका डीकैंट्स ट्राई करना चाहिए। अगर आप डीकैंट्स ट्राई करेंगे तो आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको पसंद नहीं आया तो आपके बाकी पैसे बच जाएंगे। तो आप कहाँ से डीकैंट्स ले सकते हैं, तो अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ सेलर्स की डिटेल्स दे दूँगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिए। मल्टीपल डिटेल्स में दे दूँगा, और
अगर आपको इनका फुल बॉटल भी परचेज़ करना है तो उसके भी मैं सेलर्स के डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, क्योंकि दोस्तों ऐसे वीडियोज़ बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।